जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। सबसे पहले तो एक अच्छी ख़बर है कि पाकिस्तान जो है वो फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल गया है और ये बहुत ही खुशाइन बात है। वो अलहदा बात है कि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है या वो उनके जो पे रोल पे जर्नलिस्ट हैं वो इस बात का वबेला कर रहे हैं कि जनाब इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को या वो जो इस मुल्क के करता धरता हैं उनको दे रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि इसके ऊपर इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत सख्त काम किए, कानून चेंज किए, जो मुश्किल फ़ैसले थे उन्होंने लिए और ये तकरीबन 2-2.5 साल की ये मेहनत थी जिसको आज ऑफिशियल ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो है वो इसका ऐलान हो जाएगा। हिना रबानी खर जो हैं वो जर्मनी में मौजूद हैं और उन्होंने इस ख़बर को जो है वो अभी कहा कि इतना ना इसको फैलाया जाए, लेकिन टीवी चैनल्स पे ये ख़बर जो है ब्रेक हो गई है और ये खुशाइन बात है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ख़बर कम अज़ कम आई है। बहरहाल सब जानते हैं कि इसके ऊपर मेहनत किसने की है। अगर कोई ज़बरदस्ती क्रेडिट लेना चाहता है तो वो ले ले, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने इतवार के रोज़ जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है। आई थिंक ये बेटर स्ट्रेटजी है कि जिस तरह अगर कोई लीडर जो है वो लॉन्ग मार्च करता है या कोई एहतजाज करता है तो फिर जो राना सलाउद्दीन पार्टी बेसिकली उनके पीछे जो असल लोग हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान इस तरह बाहर निकलें और लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि लोग अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलें, क्योंकि ये देखें ये लोगों का मसला है और लोगों को निकलना पड़ेगा। जिस तरह जब इमरान खान को निकाला गया था और उसके बाद जब लोग बाहर निकले थे, अगर उसी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं और हर शहर में निकलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है वो शहर जैम की तरफ जाएगी और प्रेशर जो है वो बिल्ड होगा। प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। एक इंटरव्यू जो है कुछ दिन पहले हुआ अपना सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इम्तियाज़ गुल साहब, उन्होंने किया और वो हैदर मेहदी जो एक एक्स सर्विसमैन हैं जो मौजूदा चीफ़ के बैचमेट भी हैं, तो उसमें बड़े इंकशाफात उन्होंने किए। वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन काफ़ी सीरियस किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने उसमें लगाए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन के बंदे हैं और उनको इस वक्त जो है वो उनके ऊपर भी गद्दार का लेबल भी लगा हुआ है। तो ये सिचुएशन इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर जो लोगों के साथ हो रहा है और जिस तरह लोगों को एक दफ़ा फिर गुमराह किया जा रहा है। अगर ये अच्छा होता कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, जब इंटरनेशनल महंगाई हम यहाँ पे कहते थे कि इंटरनेशनल महंगाई है, लंदन में हम यहाँ पे लोगों के पास जाके एनालिसिस करके बताते थे, तो उस वक्त हमारा भी और ख़ान साहब का भी जो है मजाक उड़ाया जाता था और यही कहा जाता था कि नहीं जनाब ये नाअहली है। लेकिन अल्लाह ताला की शान है कि इन्हीं के हाथों अल्लाह ताला ने वो तमाम फिगर सामने लेके आए जहाँ पे इन्होंने बदयांती की कि 5.97 बताया, जबकि पूरी दुनिया में इसको 6% बताया जाता है। ये 5.97 कुछ नहीं होता। तो इसी तरह फिर उन्होंने कहा जी सिर्फ जो है वो 28% ग्रोथ हुई है एक और इंडस्ट्री के अंदर, ये सिर्फ का लफ्ज़ भी साथ इस्तेमाल किया। तो ये इनकी बदयांती थी। हालांकि पाकिस्तान के बारे में जब आपको अगर अच्छी खबर दे रहे हैं तो वो पाकिस्तान का मसला, इमरान खान का मसला नहीं है, वो किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है। अलबत्ता इमरान खान साहब की अल्लाह ताला की तरफ से ये मदद भी है कि इस वक्त जो 3 साल उन्होंने हुकूमत चलाई, जिसमें उन्होंने फ्यूल प्राइसेस को भी कंट्रोल रखा, उसके बाद उन्होंने बाकी चीज़ें जो हैं वो मैनेज भी की और कोरोना के बावजूद जो उनकी थी क्या कहते हैं प्रोग्रेस थी, वो बहुत अच्छी रही। लेकिन इस वक्त जो लोगों को बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जी इमरान खान जो है वो माइंस बचा के गया है और वो शेख रशीद ने कह दिया, फलाने ने कह दिया। बात यह है कि 21% जो है वो सब्सिडीज़ दे रहे थे इमरान खान पेट्रोल के ऊपर, और मेरे ख्याल 40% थी, 40 रुपये थी उसके ऊपर डीज़ल के ऊपर, 21 रुपये पेट्रोल पे और 40 उसके ऊपर। तो अगर ये हटा भी देते तो फ़ौरन अगर IMF से जाके अपना डील कर लेते तो शायद ये जो 27-28 रुपये डॉलर इंक्रीज़ कर गया है जो यहाँ पे ब्लैक मार्केट में ये सारा कुछ हुआ है, तो ये ना होता। लेकिन चूँकि इन लोगों को अपने मसले थे, इनको अपने केस ख़त्म करने थे, उनकी जल्दी थी और जो लाने वाले थे वो भी इनको
लेफ़्ट दिखा के राइट मार रहे थे, क्योंकि ये अपना फुर्तियाँ दिखा रहे थे, इनको शिकंजे में रखना था। तो ये सब जानते हैं कि ये जिस बंदे के ऊपर 16 अरब रुपये के मुलाजमों के केसेस हों और 40 अरब रुपये का टोटल केस हो, और वो बंदा और उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आके बन जाता है, ये हमारे मुल्क में जो हो रहा है। अब मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि ये कौन लोग इसके पीछे हैं और कौन लोग ये कर रहे हैं और किस तरह ये मुल्क को आज तक मैनेज करते रहे हैं। लेकिन वो वक्त आ गया है कि अब लोगों को सारी चीज़ों की समझ आनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम अपने घरों में बैठे रहेंगे और अपनी अपनी जो है वो गुस्सा या अपनी एंग्जाइटी जो है वो सिर्फ हम बातें करके निकाल देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा। ये हमारा पाकिस्तान है, आपका पाकिस्तान है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम सपोर्ट करते रहें। बहुत सारे लोग नाला हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान कम फर्स्ट, तो हमें इन चीज़ों को जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। आप लोग संडे को निकलें और एक एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई मारकुटाई नहीं है। आपने सिंपल अपना एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराना है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने लॉन्ग मार्च के साथ लोगों के साथ किया है, उससे इनकी जो फाशिस्ट मेंटालिटी है वो सबको नज़र आ गई है। और एक बहुत बड़ा झूठ भी ये बोल रहे हैं अब, जो इनका शुरू से काम है इस गवर्नमेंट का, कि ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान 2019 में एक मायदा कर लिया था उन्होंने IMF के साथ। इमरान खान ने कोई ऐसा मायदा नहीं किया। ख़ास तौर पर पेट्रोल के रेफरेंस से आप अगर पूरा कोई भी बंदा, अगर इस बात को मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर ये सामने ले आए ये तहरीक इमरान खान ने पेट्रोल के रेफरेंस से कोई मायदा किया था, ऐसा होता ही नहीं है। मायदा ये होता है कि हमने इतना टैक्स जो है वो कलेक्शन तो हमने करनी है। इमरान खान ने 5700 अरब की टैक्स कलेक्शन का वादा किया था और इमरान खान ने 6000 अरब से जो है वो ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की, तो जिसकी वजह से इमरान खान ने लोगों को जो है वो सहूलत भी दी, सब्सिडी दी। तो बेसिकली IMF का जो होता है वो कहते हैं कि जी आप टैक्सेस लगाएं, आप अमीर लोगों पे लगाएं, आप दूसरी चीज़ों पे लगाएं, इनडायरेक्ट टैक्स लगाएं, डायरेक्ट टैक्स लगाएं, लेकिन उनका ये स्पेसिफिक नहीं होता कि आपने पेट्रोल बढ़ाना है। तो ये झूठ बोला जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब चूँकि इन्होंने अपनी गलतियाँ, इनकी आलमी महंगाई है, हम तो आज भी कहते हैं, लेकिन ये उस वक्त इमरान खान की टांग खींच रहे थे, उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। अब हमारी कौम जो है वो उन्होंने शहबाज स्पीड देख ली है, उनको समझ आ गई है कि कितने 20 का 100 होता है, और अभी भी वक्त है कि वक्त रहते हुए इन चीज़ों को जो है वो ठीक कर लिया जाए। और वो जो लोग हैं वो मुक़्तदर हल्के जो इनको नाअहलों को लेके आए हैं, वो डिलीट का बटन दबा के सारी चीज़ें ठीक कर लें, तो यही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।